सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 77 पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। राग श्री सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुख अखंड, सो जाग देख क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्मांड। हे सुंदर साथ जी, परम धाम के ऐसे असंख्य सुखों को जानबूझकर क्यों गवा रहे हो? जागरूक होकर तो देखो, इस नासवान ब्रह्मांड के नश्वर सुखों के बदले में अखंड सुखों का परमानंद क्यों भूल रहे हो? कई कोट राज वैकुंठ के, न आवे इतके खिन्न समान, सो जन्म वृथा जात है, कोई चेतो सुबुध सुजान। वैकुंठ के करोड़ों राज सुख भी मनुष्य जीवन के एक क्षण के समान नहीं हो सकते। ऐसा अमूल्य जीवन व्यर्थ ही व्यतीत हो रहा है। इसीलिए हे बुद्धिमान विचारशील आत्माओं, सावधान हो जाओ। एक खीन न पाइए सिर साटे, कई मोहरो पद्मो लाख करोड़, पल एक जाए इन समय की, कछु न आवे इनकी जोड़। लाखों करोड़ों और पद्मों स्वर्ण मुद्राएं खर्च की जाए अथवा अपने सिर को भी समर्पित कर दिया जाए, तथापि मनुष्य जीवन का एक क्षण प्राप्त नहीं हो सकता। इस मूल्यवान अवसर के एक पल की तुलना में अन्य कोई वस्तु नहीं आ सकती। इन समय खिन को मोल नहीं, तो क्यों कहूँ दिन मास वर्ष, सो जन्म खोया झूठ बदले, पीयू सो भई नारंग रस। इस अवसर के एक क्षण का भी मूल्य आंका नहीं जा सकता, फिर दिन मास या वर्ष की तो बात ही क्या रही। धनी मिलन के आनंद में मग्न न होकर ऐसे अमूल्य मनुष्य जीवन को संसार के नश्वर सुख के लिए तुम खो रहे हो। काहू बदले न पाइए, कई दौड़त मुझ देखत, पर रास न आया किन को, जो लो धनी नहीं बकसत। परम धाम के अखंड सुख को प्राप्त करने के लिए संसार के लोगों को अथक प्रयत्न करते हुए मैंने देखा है, तथापि उन्हें किसी भी सांसारिक वस्तुओं के बदले में अखंड सुख नहीं मिला। जब तक धनी की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक किसी को भी परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव नहीं हो सकता। सुख अखंड अक्षरातीत को, इन समय पाइयत है इत, कहाँ कहूँ कुकर्म तिन के, जो माहे रहे के खोवत। अक्षरातीत के अखंड सुखों का अनुभव इसी समय इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है, तथापि सुंदर साथ के साथ रहकर भी जो अखंड सुख गवा रहे हैं, उनके दुष्कर्मों की बात क्या करें। कईयों खोया जन्म अपना, रहे धनी के जमाने माहे, हाय हाय कहाँ कहूँ मैं तिनको, जो इनमें से निर्फल जाए। कई लोगों ने तो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के समय में उनके साथ रहकर भी अपना मूल्यवान समय व्यर्थ ही गवा दिया। ऐसे लोगों के विषय में मैं क्या कहूँ। हाय हाय, ये लोग प्रियतम धनी के सानिध्य में रहकर भी निष्फल ही चले गए। कहियों जन्म सुफल किए,
ऐसा पीयू का समया पाए, सेवा सन्मुख जन्म लो, लिया हुक्म सिर चढ़ाए। कई लोगों ने सतगुरु धनी के साथ रहने का ऐसा अमूल्य समय पाकर अपना मनुष्य जन्म सफल किया। उन्होंने जीवन पर्यंत धनी जी की सेवा की तथा उनकी आज्ञा का पालन किया। एक साइत वृथा न गई, धनी किए संकुल, चले चित पर होए आधीन, परी ना कबहू भूल। उन्होंने धनी जी को प्रसन्न रखकर जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ जाने नहीं दिया। वे धनी जी की इच्छा अनुसार कार्य करते रहे, कभी भी सेवा में त्रुटि आने नहीं दी। सो इत भी होए चले धन धन, धाम धनी भी कहे धन धन, साथ में भी धन धन हुइया, या के धन धन हुई रात दिन। ऐसे सुंदर साथ इस संसार में भी धन्य हुए और धाम धनी ने भी उन्हें धन्यवाद देकर उनकी प्रशंसा की। सुंदर साथ से भी उन्हें धन्यता प्राप्त हुई। इस प्रकार उनका समग्र जीवन धन्य धन्य हो गया। कहीं छिपे रहे माहे दुश्मन, और मारे राह और न, चाल उल्टी चल देखा वही, तो भी धनी न तजे तीन। कई लोग ऐसे भी थे जो सुंदर साथ में रहकर भी शत्रु के रूप में अन्य लोगों को पथभ्रष्ट करने का प्रयत्न करते थे। वे स्वयं विपरीत मार्ग पर चलकर दिखाते थे, तथापि सतगुरु ने उनका परित्याग नहीं किया। दृष्टि उपली सजन हो रहे, बोल दिखावे मीठे वे न, जन्म सारा धनी संग रहे, कबू दिल न दिया सुख चैन। ऐसे कई लोग बाह्य दृष्टि से सज्जन बनकर मीठे वचन बोलते रहे, परंतु जीवन भर सतगुरु के पास रहने पर भी उन्होंने धनी को कभी चैन से रहने नहीं दिया तथा स्वयं भी शांति से रह नहीं सके। इन विध कई रंग साथ में, यो बीते कई वितक, सब पर मेहर महबूब की, पर पावे करनी माफक। इस प्रकार सतगुरु के समय में भी विभिन्न प्रकार के स्वभाव वाले सुंदर साथ होते थे। ऐसी कई घटनाएं घटी, परंतु सतगुरु की कृपा सभी आत्माओं पर समान होती थी। सुंदर साथ ही अपने अपने कर्मों के अनुसार कृपा का लाभ प्राप्त करते रहे। दुख माया धनी पे मांग के, हम आए जीमी इन, सो छल स्वरूप अपनो देखा वही, तो भी भूले नहीं सुहागिन। हम ब्रह्मात्माएं परम धाम में धाम धनी से माया का दुख देखने की मांग कर इस नश्वर संसार में आई है। यह संसार तो अपना छल रूप दिखाता है, वह तथापि सुहागिनी आत्माएं इसमें कदापि नहीं भूलती। और भी देखो विचार के, तो हुक्मे सब कछु होए, बिना हुक्म जरा नहीं, हार जीत दिखावे दोए। और भी विचार पूर्वक देखोगे तो ज्ञात होगा कि जो कुछ हो रहा है वह सब धनी जी की आज्ञा से ही हो रहा है, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। धनी जी की आज्ञा से ही विजय तथा पराजय प्राप्त होती है। महामत कहे लिया मांग के, ए धनिये दिखाया छल, जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो, सो कहसी छल को बल। महामती कहते हैं, हमारी मांग के अनुसार ही धनी जी ने इस झूठे संसार का खेल हमें दिखाया। जो ब्रह्मात्माएं धाम धनी की और सन्मुख रहेगी, वही
इस माया के बल का वर्णन कर सकेगी। प्रकरण 78 चौपाई 1067। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 78 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।